खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। सपा और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जनतंत्र टीवी ने बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऑफर दिया है, उनके इस ऑफर को कैसे देखते हैं? मैं उनकी नादानी समझता हूँ। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज हैं, जो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हों, जिन्होंने एक बार पहले भी कई महीने पहले इस प्रकार का बयान दिया हो और जिनके बयान को ठुकरा दिया गया हो, उसके बाद वह बयान फिर दोहरावें तो उन्हें नादान ही कहा जाएगा। या तो बहुत तनाव में है, बहुत घबराहट और बहुत बौखलाहट में है, या बिना सत्ता के पानी के बिना जैसे मछली तड़पती, या तो उस तरह तड़प रहे वह और उनके जितने भी समर्थक परिजन जो है वह सब तड़प रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक अपने जीवन का लक्ष्य क्या होता है वह श्री अखिलेश यादव जी को नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो मेरी उनको सलाह है कि अगर उनके पास समय हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की शाखा में कम से कम 1 वर्ष नियमित रूप से जाना शुरू करें, फिर आईटीसी ओटीसी कर ले, प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, तो फिर उनको भी वह भी यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। तो आज वह जो इस प्रकार के बचकाने बयान देते हैं, भरी सभा में इस प्रकार से बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 271 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है और इस प्रकार के बयान दे करके वो अपने को हल्का करते हैं, छोटा करते हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव वो हार रहे हैं। वह उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते, अपने भाई को भेज दिया अपनी सीट आजमगढ़ में, नहीं गए प्रचार करने। और रामपुर का लोकसभा चुनाव हुआ, नहीं गए प्रचार करने। अब पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं मैनपुरी से और वह चुनाव हार रहे हैं। और जैसे रामपुर में मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में बीजेपी को वोट दे रहा है, वैसे मैनपुरी के अंदर जो गरीब मुसलमान है, पासवाड़ा मुस्लिम है, वह भाजपा को वोट दे रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि अगर मोहम्मद आजम खां का प्रचार करने चले जाएंगे तो शायद मुस्लिम वोट भी हमें मैनपुरी में मिल जाए। लेकिन अब ये दिवा स्वप्न है। अब भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है तो सबका आशीर्वाद भाजपा के प्रत्याशी को मिल रहा है और वहाँ से श्री रघुराज सिंह साक्य जी भारी मतों से चुनाव, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को मतगणना है, जीत करके उत्तर प्रदेश से अभी 66 सांसद भाजपा के गठबंधन के हैं, अब हमारे 67 हो जाएंगे 8 तारीख को, ऐसा मेरा भरोसा है, चूंकि मैं वहाँ बहुत गहराई तक गया हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकार सपा की थी तो एक फाइल आई थी। नहीं तो देखिए, फाइल आई थी तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने तो जो शपथ लिया उसके विरुद्ध आचरण किया है। अगर कोई फाइल उनके पास आई है तो उसे बदले की भावना से नहीं किया जाता, कहा जाता है। वो कहा जाता है कि अगर गलत किया है तो गलत गलत है। हमारी सरकार में अपराधी अपराधी है, वो किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, किसी जिले का हो, और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी ही सरकार चलाते थे, माफिया ही सरकार चलाते थे, भ्रष्टाचारी ही सरकार चलाते थे। जो अपराधी आज भागे भागे फिर रहे हैं, वो सपा सरकार के समय पुलिस और प्रशासन को निर्देश देते थे कि ये करो, ये ना करो। तो जब सत्ता बदल जाती है तो वह अंतर आता है, और जब अंतर आता है तो उनके दिमाग में अभी सत्ता भरी हुई है और अब वो सत्ता में ना है और ना निकट भविष्य में वो आने वाले। सपा का ये आरोप है कि बीजेपी नेता जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां शराब और साड़ी बेच रहे हैं। यहाँ तक नहीं रुके, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी आरोप। देखिए, जो काम वह करते थे सत्ता में रहने के समय, वह भाजपा के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन जनता जानती है, समाज जानता है, आप सब मीडिया के साथी लोग भी जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार न बूथ कब्जा करने का है, न पैसा बांटने का है, न साड़ी बांटने का है। हम सरकार में आएंगे तो सेवा करके आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, लाए हैं। हमारी सरकार डबल इंजन की चल रही, लाए हैं, काम करके दिखाए हैं, सबका साथ सबका विकास किए, सबको सुरक्षा दिए, सुशासन दिए, और आज एक परिवर्तन की एक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो जैसा उन लोगों ने किया होगा वैसा उनको लगता होगा, लेकिन भाजपा की सरकार में हम लोग निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा तो लाखों वोटों के अंतर से वहां से सपा प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी हारेंगी।
एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला था तो बीजेपी ने ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, गुजरात चुनाव से पहले भी आपका भी एक ट्वीट था, कब तक आने की संभावना है? नहीं, ये तो आ ही रहा है, तेजी से आ रहा है। जहाँ से देखिए, जिधर नजर दौड़ाइए, जहाँ कमल खिलता है वहाँ आने लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो ये प्रमुख विषय रहे हैं, चाहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 का मामला हो, और चाहे अब सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो। बाकी विपक्षी दलों को जरूर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि वह समय की गति को समझें और समझ करके जैसे पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज रामलला के चरणों में शीश झुकाने जाना पड़ रहा है। आज वो सामान्य नागरिक संहिता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन बाद में कहेंगे नहीं, बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने। इसलिए केवल बीजेपी कर रही है, जहां उनकी सरकार नहीं कर रहे हैं तो वो करें, ऐसा मैं जरूर अपेक्षा करता हूं। बाकी भाजपा जहां नहीं है वहां भी आएगी, और जहां है वहां तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ ही रहे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन विजय के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।